वेलकम टू गोल अचीवर्स क्लासेस जॉब अपडेट। आज मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वॉक इन स्किल टेस्ट, मतलब कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पे जाना है। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको NCERT के द्वारा 1 साल के लिए जो कि कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब है वो मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन 8 तारीख को जारी हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब के बारे में पूरा हम जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें जॉब की क्या किस टाइप का जॉब है, आइए वो देखते हैं। तो ये है कि कंप्यूटर टाइपिस्ट के लिए जॉब है, जो कि सेशन 2019-20 मतलब 1 साल के लिए कॉन्टैक्ट बेस्ड जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब नहीं है। NCERT एक स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाएगी बाई लैंग्वेज टाइपिस्ट ही, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए। और कब तक रहेगा उनका जॉब, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टिल 31 मार्च 2020, मतलब 1 साल का लगभग आप मान लीजिए, 1 साल के लिए जॉब है। तो इसमें आगे लिखा हुआ है एलिजिबल कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन द पोस्ट में अप्लाई ऑनलाइन एट ईमेल। ये ईमेल, इस पे आपको मेल करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी क्या मेल करना है वो इसमें दिया हुआ है कि इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप वहाँ से डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे मेल करना है, आपको इस जगह पे मेल करना है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो भी मेल करेंगे उनके बाद वहाँ से वो लोग रिटर्न एक ईमेल आपको या फिर SMS आपको कर देंगे कि आपको कब स्किल टेस्ट के लिए आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स शैल बी intimated the date and time of skill test on their mobile email a week before the commencement of skill test schedule from 23 अप्रैल onwards। मतलब अभी आप फॉर्म भर के भेजेंगे, उसके बाद 23 से ये लोग स्किल टेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इसमें यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देने जाना है, मतलब न्यू दिल्ली में है ये। तो यहाँ पे ही आपको जाना है NCERT के ऑफिस में, वहाँ पे ही आपका साथ में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन होगा। मतलब आपका स्किल टेस्ट भी उसी दिन हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, बाय लैंग्वेज टाइपिंग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे स्किल टेस्ट देने के लिए जा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और पोस्ट डिटेल्स जान लेते हैं कि और क्या क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। 12th पास, सबसे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग बाय लैंग्वेज, ध्यान रखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें स्पीड भी दे रखिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। अगर आप 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करते हैं इंग्लिश के, और 30 वर्ड्स पर मिनट तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर विच करस्पॉन्ड 10,500, ये जो दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसके लिए आप ये जानते हैं इतनी टाइपिंग कर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद डिज़ायरेबल क्या क्या है, जो लोग अगर ये चीज़ें हैं तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग कंप्यूटर टाइपिंग वर्क, जिनके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस एप्लीकेशन, MS वर्ड और एक्सेल वगैरह, इसमें जो प्रोफिशिएंस है, मतलब जो जानते हैं इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनको सबसे पहले सिलेक्ट किया जाएगा। और जो आपका दे रखा है इसमें, जो आपकी लास्ट डेट 31 मार्च 2020 तक आपको जॉब रहेगी। और जो आपका जो रिम्यूनरेशन, मतलब आपको जो सैलरी रहेगी वो गवर्नमेंट बेसिस पे रहेगी। तो अभी तो कुछ पता नहीं है, तब भी 10,000 प्लस इसमें सैलरी है, 10,000 प्लस ही इसमें सैलरी रहेगी, जो कि गवर्नमेंट बेसिस पे रहेगी। अब इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर यहाँ तक तो रहेगी सही पक्का। अब और आगे देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू ensure he or she
फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन बाय पोजेसिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ये एलिजिबिलिटी पोजेस करते हैं, आप रखते हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें और स्किल टेस्ट के लिए जाएं। अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली टेम्परेरी, मतलब कोई परमानेंट जॉब नहीं है। नो TA/DA विल बी पेड फॉर स्किल टेस्ट बाय NCERT, मतलब अगर आप जाते हैं स्किल टेस्ट देने तो आपको कोई भी TA/DA नहीं दिया जाएगा, ये सब आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर इसमें दिया हुआ है इफ़ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइज फॉर द पोस्ट द स्किल टेस्ट माइट गो बियॉन्ड द डे स्पेसिफिकेशन फॉर स्किल टेस्ट, मतलब 2 दिन भी लग सकते हैं और वो तो ज़्यादा डिपेंड करने वाले के बारे में है। अगर ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में जानकारी होगी इस पोस्ट के बारे में। और ये तो चलो आपके काम की बात नहीं। ये जो दे रखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब स्किल टेस्ट प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब जो लोग 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के टाइप कर सकते हैं, 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के टाइप कर सकते हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आइए फॉर्म दिखाते हैं। आपको आ गया एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इससे ही प्रिंट करा के फॉर्म भर के और जो ऊपर जो ईमेल दिया हुआ है उस पर मेल करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो आइए देखते हैं फॉर्म किस तरह से भरेंगे आप लोग। इसमें तो आपका फुल नेम कैपिटल में होना चाहिए, मदर्स नेम, फादर्स नेम, और ये डेट ऑफ बर्थ, बिलिंग एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस एकदम सही होना चाहिए, तभी वो लोग आपको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। फ़ोन नंबर, सॉरी मेलिंग एड्रेस में आपको एड्रेस लिखना है, आपके घर का एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, और ईमेल आईडी एकदम करेक्ट लिखिएगा इन्हें, तभी आपको वो वापस मेल कर पाएंगे। और इसमें अगर आप ST SC या OBC से हैं तो उसकी एक जेरोक्स कॉपी, मतलब एक स्कैन करके आप अटैच करके मेल के साथ भेजना ज़रूरी है। तो ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ST SC या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको ये अटैच करके साथ में भेजना पड़ेगा उन्हें। उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको लिखना है कि भाई 10th कहाँ से पास करी, 12th कहाँ से पास करी, या फिर जो हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन है उसे इसमें लिख के भेजना है। यहाँ पे जैसे नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे जैसे CBSE से पढ़ा है तो आपने CBSE लिखना है, और आपके परसेंटेज कितना मार्क्स आया, कौन से सब्जेक्ट से आपने 12th पास करी और कौन से ईयर से आपने 12th पास करी है, तो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब आप अगर मान लो कि अब कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा किया है आपने या फिर कोई कोर्स किया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। सर्टिफिकेट का नाम लिखना है, कौन सा कोर्स किया आपने, कहाँ से किया है, जैसे RSC अगर आपने करी है तो वो इसके बारे में लिख सकते हैं। कितने % मार्क्स आए वो लिखना है। स्पेशलाइजेशन, जैसे आपने MS ऑफिस के लिए सीखा है या फिर टाइपिंग का कोर्स कर रखा है तो वो सारा लिखना है, और इसमें ईयर लिखना है, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस, ये मैंने कहा था कि जो जिनके पास 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो वो लोग इसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है पोस्ट हेल्ड, कौन से पोस्ट पे थे और क्या पीरियड, मतलब कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, और की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप वहाँ पे क्या क्या काम करते थे। जैसे ऑफिस का हो तो आप अकाउंट संभालते थे या फिर कोई टाइपिंग का काम करते थे, वो सारा यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद साइन करके यहाँ पे प्लेस वगैरह लिख के, तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको कोई पोस्ट वगैरह नहीं करनी है, स्कैन करके ईमेल करना है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना। और जितना जल्दी आप भर सकेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस जैसे आप भरेंगे तो वो लोग अब सिलेक्ट करेंगे वहाँ से, फिर आपको मेल या फिर SMS करके बता दिया जाएगा कि हाँ भाई आपका इस दिन स्किल टेस्ट है तो आपको उस दिन आना है। और साथ में डॉक्यूमेंट्स ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि साथ में ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग भी ऐसे जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जॉब अपडेट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।